नमस्कार दोस्तों, बहुत दिनों बाद बहुत बड़ा आईपीओ आने वाला है। 4 पॉजिटिव और 2 नेगेटिव पॉइंट के बाद आप डिसाइड कीजिएगा कि आपको इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। इसका सबसे पहला पॉजिटिव पॉइंट निकल कर आता है इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम। जिस समय मैं वीडियो शूट कर रहा हूं उसका ग्रे मार्केट प्रीमियम 17 रुपए का चल रहा है। चूंकि इसका एक लॉट 126 शेयर्स का है, तो अगर आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको 2142 रुपए का प्रॉफिट आपको दिखाई देगा, जो कि 14% के आसपास है। तो ग्रे मार्केट प्रीमियम इतना ज्यादा तो आपको नहीं दिखाई देगा, क्योंकि 20% से ज्यादा अच्छा माना जाता है, लेकिन ग्रे मार्केट प्रीमियम कम भी नहीं है। चूंकि आईपीओ 25 सितंबर से लेकर 27 सितंबर तक ओपन रहेगा, तो ग्रे मार्केट प्रीमियम हो सकता है आने वाले समय तक बढ़ जाए। लेकिन आपको और भी चीजों पर फोकस करने हैं। इसका जो दूसरा पॉजिटिव पॉइंट है वो उसके फाइनेंशियल्स के अंदर निकल कर आता है। तो अगर आप उसके फाइनेंशियल देखेंगे तो उसके एसेट्स कंसिस्टेंटली बढ़ रहा है, इसके रेवेन्यू भी कंसिस्टेंटली बढ़ रहा है। लेकिन इसका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो है वो इसका दूसरा पॉजिटिव पॉइंट है। इसका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 196 करोड़ से 749 करोड़ रुपए हो चुके हैं, जो कि 3 गुना से भी ज्यादा हो चुके हैं। तो इसका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आपको बहुत ही अट्रैक्टिव आपको दिखाई देगा। इसकी नेटवर्थ भी कंसिस्टेंटली बढ़ती जा रही है। इसका जो तीसरा पॉजिटिव पॉइंट निकल कर आता है वो है इसका इशू साइज, जो कि 2800 करोड़ रुपए है। इसके अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों बातें निकल कर आती है। पहले हम पॉजिटिव को समझ लेते हैं, फिर नेगेटिव के अंदर उसकी तुलना करेंगे। तो अगर हम पॉजिटिव की बात करें तो ये पूरा का पूरा फ्रेश इशू है। इसके अंदर बिल्कुल भी ऑफर फॉर सेल नहीं है। तो आईपीओ की दृष्टि से जब हम फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं या फिर किसी इन्वेस्टर की दृष्टि से देखा जाए तो ये आईपीओ अट्रैक्टिव बन जाता है बहुत ज्यादा। और इसका जो चौथा पॉजिटिव पॉइंट निकल कर आता है वो उसका प्राइस बैंड निकल कर आता है, जो कि 113 रुपए से 119 रुपए। तो अगर आप इसका पीई देखेंगे तो वो 19.38 निकल कर आएगा। अब यहां से आपको दो बातें समझ के अंदर आएगी। अगर आप इसके काम की बात करेंगे तो आपको पता है अडानी पोर्ट्स का काम क्या है। अडानी पोर्ट जो है वो इसका सीधा कॉम्पिटिटर निकल कर आता है। लेकिन ये सीधा कॉम्पिटिटर तो है, लेकिन आपको ये समझना पड़ेगा अडानी पोर्ट्स जो है वो इससे 5 से 6 गुना ज्यादा बड़ी कंपनी है रेवेन्यू की दृष्टि से। लेकिन अडानी पोर्ट्स से सीधा कॉम्पिटिटर होने का मतलब है कि अडानी पोर्ट्स के काम क्या है। अडानी पोर्ट्स का मुख्य काम समुद्री सेवाएं हैं, यानी कि पोर्ट्स का रखरखाव करना, पोर्ट्स के अंदर स्टोरेज प्रदान करना, ये सारी सेवाएं इस कंपनी के अंदर भी आती है। तो बेसिकली आप ये समझ लीजिए इस कंपनी का मुख्य काम जो है वो पोर्ट से जुड़ा हुआ है। तो अगर हम इसके पीई की तुलना करें तो इसके पीई बहुत ज्यादा आपको नहीं दिखाई देगा, लेकिन इसका पीई बहुत कम भी नहीं है। क्योंकि बुल मार्केट चल रहा है, तो बुल मार्केट के अंदर बहुत सारे आईपीओ आते हैं। तो ये आईपीओ भी बुल मार्केट का फायदा लेना चाहती है। इस वजह से ये कंपनी चाहती तो अपने पी को थोड़ा और भी कम कर सकती थी, जिससे और भी अट्रैक्टिव वैल्यूएशन लेकर आ सकती थी ऐसे। लेकिन इस कंपनी का आईपीओ का वैल्यूएशन जो है वो बहुत ज्यादा कम भी नहीं है, बहुत ज्यादा भी नहीं है, यानी कि डिसेंट वैल्यूएशन पर ये अपने आईपीओ को लेकर आ। अगर इसके बाकी की डिटेल्स की बात करें तो इसकी आरओई 18% की है, इसके आरओसी 19% की है, उसके रिटर्न और नेटवर्थ 18% की आपको दिखाई देगी, 18.80% की आपको दिखाई देगी। तो अगर हम केवल फाइनेंशियल्स की दृष्टि से देखें, नंबर्स की दृष्टि से देखें, तो आईपीओ तो आपको बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव दिखाई देता है। अब हम इसके नेगेटिव पॉइंट्स की ओर चलते हैं। इसका फर्स्ट जो नेगेटिव पॉइंट लेकर कर आता है वो आता है इसका इशू साइज। चूंकि इशू साइज 2800 करोड़ रुपए का है, बहुत बड़ा इशू साइज है इसके अंदर, तो ये पूरा भर पाएगा या नहीं भर पाएगा ये बहुत बड़ी बात है। फिर भरने से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि वो और कितना ज्यादा भर पाता है, यानी कि उसको कितना टाइम और ज्यादा भर पाता है। क्योंकि जितना ज्यादा उसमें सब्सक्रिप्शन आएगा, जितने बार वो और भी ज्यादा भरेगा, उतनी ही ज्यादा डिमांड बढ़ेगी इस आईपीओ के अंदर। जितनी ज्यादा डिमांड बढ़ेगी उतना ज्यादा आपको, उतना बड़ा आपको लिस्टिंग इन देखने को मिलेगा। तो जितनी ज्यादा डिमांड उतना बड़ा लिस्टिंग इन। तो इस आईपीओ का इशू साइज चूंकि इतना ज्यादा बड़ा है और चूंकि कंसिस्टेंटली और भी आईपीओ आने वाले हैं, जैसे मनोज जेम्स का आईपीओ भी चल रहा है इसके साथ, तो इस वजह से इसके सब्सक्रिप्शन पर आपको इसका इंपैक्ट देखने को मिलेगा। इसका सब्सक्रिप्शन कम आएगा। तो इसका सब्सक्रिप्शन आपको कितना देखना है, कितना आना चाहिए लिस्टिंग इन की दृष्टि से, वो हम आखिरी के अंदर बात करेंगे। लेकिन ये पहला नेगेटिव पॉइंट निकल कर आता है। इसका जो दूसरा नेगेटिव पॉइंट निकल कर आता है वो इसके फाइनेंशियल्स के अंदर है, वो उसकी बोरोविंग्स निकल कर आती है। इसकी बोरोविंग्स भी कंसिस्टेंटली बढ़ती जा रही है। मैं आपको पहले भी कई बार कह चुका हूं कि कंपनीज की प्रॉफिट बढ़ना अच्छी बात है, लेकिन कंपनीज को अपनी बोरोविंग्स को रिड्यूस करते रहना चाहिए। ये कंपनीज को बोरोविंग्स को इतने तेजी से बढ़ते हुए नहीं देना चाहिए। अब हम बात करते हैं लिस्टिंग एंड की दृष्टि से आपको देखना क्या है, आपको कितना सब्सक्रिप्शन देखना है। चूंकि ये आईपीओ 25 सितंबर से लेकर के 27 सितंबर तक ओपन रहेगा, तो 26 सितंबर को जो आखिरी डाटा निकल कर आएगा उसके अंदर एक आईपीओ 1.50 टाइम्स ओवर सब्सक्राइब हो जाता है, यानी कि 1.5 गुना ओवर सब्सक्राइब हो जाता है, तो आप इसमें अप्लाई करने की सोच सकते हो। लेकिन अगर इससे कम सब्सक्रिप्शन आपको दिखाई देता है तो मैं आपको बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप इस आईपीओ में अप्लाई करने के बारे में सोचो। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताएगा। आईपीओ और स्टॉक मार्केट से जुड़ी हुई ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।